All dear students, today we discussion about structure of ovule के टाइप ऑफ इंटेगुमेंट पर बात करेंगे। लास्ट जीव विज्ञान की वीडियो में हम लोगों ने बीजांड की संरचना पर बात कर ली थी। आज हम बीजांड कितने प्रकार के होते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का आज ये 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर है। धीरे धीरे चैप्टर आगे की ओर बढ़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1-2 दिन बीच में भी क्लासेस नहीं पढ़ पाई थी, बट कंटिन्यू हो जाएंगी धीरे धीरे। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 5th लेक्चर है। अभी तक हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि बीजांड की संरचना कैसे होती है, कैसा होता है बीजांड, इस पर चर्चा हो चुकी है लास्ट वीडियो में। बीजांड बन चुका था। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि बीजांड के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटेगुमेंट कहते हैं, समझा चुका हूं मैं। तो इंटेगुमेंट यानी ऊपर से पाए जाने वाले आवरण के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, उस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी कि अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार। तो अध्यावरण के आधार पर बीजांड के कितने प्रकार हैं उस पर चर्चा करनी है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स टाइप ऑफ ओव्यूल। तो ऑन द बेसिस ऑफ किसके? इंटेगुमेंट के आधार पर। टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ किसके? इंटेगुमेंट के। टाइप्स ऑफ किसके? ओव्यूल के। टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? अध्यावरण। इसे क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट। तो सीधी सी बात है कि इंटेगुमेंट के आधार पर, अध्यावरण के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटर क्लासेस। साथ ही साथ हायर लेवल की क्लासेस में, टीजीटी पीजीटी में भी टाइप ऑफ ओव्यूल से काफी सारे क्वेश्चंस एक ना क्वेश्चन निकल के दे ही देते हैं। बाकी इंटर के लिहाज से तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ ओव्यूल कैसे होते हैं, वो भी अध्यावरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि अध्यावरण के आधार पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो हाउ मेनी टाइप ऑफ ओव्यूल्स होते हैं। तो कितने टाइप के ओव्यूल होते हैं? वो 3 टाइप के ओव्यूल होते हैं। कितने टाइप के? अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, फर्स्ट लिख देता हूं कि लिखेंगे अध्यावरण के आधार पर बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं बीजांड अध्यावरण के आधार पर। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है? एक अध्यावरणीय कौन? बीजांड। सेकंड, द्वि अध्यावरणीय बीजांड। नेक्स्ट, एक तो एक अध्यावरणीय बीजांड होता है, द्वि अध्यावरणीय बीजांड होता है, और एक क्या होता है? अध्यावरण विहीन
अध्यावरण विहीन बीजांड। क्लियर? तो अध्यावरण के आधार पर बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एक अध्यावरणीय बीजांड। सेकंड, द्वि अध्यावरणीय बीजांड। थर्ड, अध्यावरण विहीन बीजांड। तो तीन टाइप के बीजांड होते हैं। क्यों बैठा यूं जमीन पर आसमान को देखता है? अभी रात के 12 बजने वाले हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, ताकि आपके पास ये वीडियो पहुंच सके, कोशिश कर रहा हूं। कहता हूं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान की ओर देखता है? अपने पंखों को खोल, आसमान तेरी उड़ान देखता है। तो पक्षी की तरह बने, चलते रहें, पढ़ते रहें, धीरे धीरे समझते रहें कौन सा टॉपिक क्या बता रहा है हमें। हर एक टॉपिक कुछ न कुछ हमें बताकर ही जाता है। देखते हैं कि अध्यावरण के आधार पर बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, इंग्लिश में इनके बारे में बताता हूँ कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें। जो एक अध्यावरणीय बीजांड है, इसे हम लोग यूनिटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। इसे बाईटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। थर्ड, एटैग्मिक ओव्यूल। इंग्लिश बड़ी सिंपल है। यूनि मीन्स होता है एक, टैग्मिक मीन्स होता है आवरण, और ओव्यूल मीन्स होता है बीजांड। तो जिस बीजांड के ऊपर एक अध्यावरण पाया जाता है उसे यूनिटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। जो द्वि-अध्यावरणीय है उसमें वाई लगा हुआ है, VI, वाई। वाई मीन्स क्या होता है? दो। टैग्मिक मीन्स होता है अध्यावरण, ओव्यूल मीन्स होता है बीजांड। तो ऐसा बीजांड जिसके ऊपर कितने अध्यावरण होंगे? दो होते हैं, वो कहलाता है बाईटैग्मिक ओव्यूल। थर्ड क्या है? थर्ड में लिखा है अध्यावरण विहीन। विहीन मीन्स होता है कि उसके ऊपर कोई आवरण ही नहीं है, बिल्कुल क्या है वो, नेक्ड है, नंगा है। तो वो क्या कहलाएगा? अध्यावरण विहीन कहलाता है। इसीलिए इसको एटैग्मिक, ए मीन्स क्या होता है? अब्सेंट, कुछ भी नहीं। टैग मीन्स क्या? आवरण। तो आवरण कुछ है ही नहीं, तो वो क्या हो गया? एटैग्मिक ओव्यूल हो गया। तो ये बीजांड के तीन टाइप है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि कौन सा यूनिटैग्मिक किसे कहते हैं, बाईटैग्मिक किसे कहते हैं, और एटैग्मिक किसे कहते हैं। ओव्यूल्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिटैग्मिक ओव्यूल, एक अध्यावरणीय बीजांड की बात करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? यूनिटैग्मिक ओव्यूल। सबसे पहले हम लोग यूनिटैग्मिक ओव्यूल की बात करते हैं। तो यूनिटैग्मिक ओव्यूल क्या है? हिंदी में इसको एक अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। इस पर चर्चा करते हैं। तो ऐसा बीजांड जिसके ऊपर, समझ ही रहे होंगे आप लोग कि ऐसा बीजांड जिसके ऊपर कितना? एक, क्योंकि यूनि और हिंदी में भी क्या लिखा है? एक। तो ऐसा बीजांड जिसके ऊपर एक अध्यावरण होता है उसे यूनिटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। तो जिसके ऊपर क्या होगा? ऐसा बीजांड जिसके ऊपर एक अध्यावरण पाया जाता है उसे यूनिटैग्मिक ओव्यूल या एक अध्यावरणीय बीजांड कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनका बीजांड यूनिटैग्मिक होता है, एक अध्यावरणीय होता है? तो यूनिटैग्मिक ओव्यूल की हम लोग बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन है? एग्जाम्पल में इसका उदाहरण कौन कौन सा है? एग्जाम्पल क्या है इसका? सूरजमुखी, गेंदा,
जो यूनिटैग्मिक ओव्यूल है, यूनिटैग्मिक ओव्यूल सूरजमुखी में और गेंदा और भी बहुत सारे पौधे हैं, इनमें क्या होता है, इनका जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, उसके ऊपर केवल एक ही आवरण होता है, इसीलिए इनके बीजांड को एक अध्यावरणीय बीजांड या फिर इंग्लिश में बोले तो यूनिटैग्मिक बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड हेडिंग। फर्स्ट तो हो गई, सेकंड हेडिंग है बाइटैग्मिक ओव्यूल। क्या कहते हैं इसे? बाइटैग्मिक ओव्यूल। तो बाइटैग्मिक ओव्यूल क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी परिभाषा है, सभी लोग जान ही रहे होंगे। बाई मीन्स होता है दो, तो ऐसा बीजांड जिसके ऊपर कितने आवरण होंगे? दो आवरण होंगे, वो क्या कहलाएगा? बाइटैग्मिक ओव्यूल कहलाएगा, बाइटैग्मिक बीज कहलाएगा, बीजांड कहलाएगा। तो क्या है कि ऐसा बीजांड जिसके ऊपर दो अध्यावरण पाए जाते हैं उसे बाइटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। बाइटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा बीजांड जिसके ऊपर दो अध्यावरण होंगे वो क्या कहलाएगा? बाइटैग्मिक ओव्यूल कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके उदाहरण की अगर बात करो तो अधिकांश क्या होते हैं? अधिक से अधिक कौन? पुष्पी पौधे। तो ऐसे पौधे जिनके क्या लगते हैं? पुष्प लगते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे, ज्यादा से ज्यादा पुष्प देने वाले पौधे जो होते हैं, उनके बीजांड पर द्विअध्यावरणीय आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बाइटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? अधिकांश पुष्पी पौधे, जितने भी मोस्टली जो पुष्प वाले पौधे हैं, उनमें क्या होता है? उनका जो बीजांड होता है वो बाइटैग्मिक ओव्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अध्यावरण विहीन बीजांड। इसमें क्या होगा? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। एटैग्मिक में क्या होगा? ऐसा बीजांड जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। मतलब कह सकते हो कि इनका बीजांड कैसा होता है? नंगा होता है। नंगा बीजांड है इनका, नेक्ड है, बिल्कुल कोई कवर नहीं है, कोई आवरण नहीं पाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? नेक्ड कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको एटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? इन्हें, इसे, उसे एटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? जो एटैग्मिक ओव्यूल से क्या कहेंगे? एटैग्मिक ओव्यूल कहते हैं। इसमें सारे सारे ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनका कह सकते हो ओव्यूल क्या होता है, बीजांड कैसा होता है? नंगा होता है। वो ऐसे कुछ और नहीं, वो केवल परजीवी पौधे हैं। ऐसे पौधे जो दूसरों के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, उन्हें हम लोग परजीवी पौधे कहते हैं। कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिनका ओव्यूल कैसा होता है? नंगा होता है, एटैग्मिक होता है, कोई आवरण नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन होगा? एग्जाम्पल में कशकुटा, अमरबेल, चंदन आदि।
चंदन भी कैसा है? चंदन भी एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधे के ऊपर रहता है। कशकुटा भी कैसा है? एक परजीवी पौधा है। अमरबेल भी क्या है? एक परजीवी पौधा है। तो ये सारे पौधे जितने भी हैं, सारे सारे जो प्लांट्स हैं, इनकी अगर बात करोगे तो इनमें क्या होता है? इनमें जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, वो कैसा होता है? एटैगमिक ओव्यूल होता है। किसी से ही पूछ सकते हो कि भैया कि एटैगमिक ओव्यूल किसे कहते हैं, या एटैगमिक ओव्यूल या अध्यावरण विहीन बीजांड किस पौधे में आता है? तो वो कौन है? कशकुटा हो सकता है, अमरबेल हो सकता है, चंदन हो सकता है। इन सारे पौधों में क्या होता है? जो ओव्यूल होगा वो कैसा होगा? एटैगमिक होगा, अध्यावरण विहीन होगा। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ओव्यूल की संरचना चित्र में कैसी दिखाई देती है। तो फिगर पर आते हैं हम लोग। फिगर कैसा होगा? ओव्यूल का फिगर देखते हैं। फिगर कैसा होगा? ओव्यूल के फिगर पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, देख चुके हैं हम लोग कैसा फिगर होता है। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। बीजांड की संरचना की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बहुत सारा क्या है। ये जो मटेरियल भरा हुआ है, ये फिल है, ये हम लोग इस टॉपिक पर देख सकते हैं। बीजांड की संरचना के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। पीछे जो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जो पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, उस वीडियो में हम लोगों ने बीजांड की स्ट्रक्चर पर कंप्लीटली बात कर ली थी। यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी फॉर्म में समझाता हूँ कि जो बीच में जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और इसके आसपास जो ये मटेरियल भरा रहता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ये कहलाता है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस कहलाता है। साथ साथ में बात करें हम लोग, इस साइड्स में जो ये पोर दिखता है, जो जो ये बीच में स्पेस है, जो यहाँ पर ये जगह खाली है, इस खाली जगह को क्या कहते हैं? जो बीच में जगह फटी हुई बिल्कुल दिख रही है, इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। तो ये क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल हो गया। अब कई बार ये पूछा जाता है हम लोगों से कि माइक्रोपाइल जहां पर होता है, माइक्रोपाइल के पास क्या क्या होता है? माइक्रोपाइल के सिरे के पास क्या क्या होता है? देखते हैं। दो क्या है? जो माइक्रोपाइल सिरा है, ये माइक्रोपाइल कहलाएगा। और इसके पास में जो ये जो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये तो ये दो स्ट्रक्चर दिखती हैं दूर से, जो ये छोटी छोटी सी दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं आपको नीचे की तरफ, जो दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, वो क्या है? सिनर्जिड सेल है। इन्हें हम लोग इंग्लिश में सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्जिड सेल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिनर्जिड सेल किस सिरे पर होती हैं? तो माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं। कौन? सिनर्जिड सेल। और जो लास्ट में जो 3 बची है, थर्ड नंबर पे जो बची है, ये इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग एग सेल कहते हैं। तो उसका माइक्रोपाइल के सिरे पर क्या क्या होता है? सिंपली बोल सकते हैं कि माइक्रोपाइल के सिरे पर सिनर्जिड और एग सिनर्जिड हो गया। तो जस्ट इसके ऊपर होगा, ऊपर का एंड होगा, वो क्या कहलाएगा? इसे हम लोग चलाजा एंड कहते हैं। माइक्रोपाइल का ऊपर का एंड या उसके सामने का जो हिस्सा होता है, उसे हम लोग चलाजा कहते हैं।
तो ये एंड क्या हो गया, ये वाला, इसे क्या कहेंगे, चलाजा। तो ये चलाजा है। और चलाजा पे क्या होता है, माइक्रोपाइल पे तो सिनर्जिड हो गई दो, एक एक्सेल हो गई, बट चलाजा एंड पर क्या क्या होता है, चलाजा एंड पर जो सेल्स पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो चलाजा पे क्या होता है, तो ये चलाजा एंड है, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट 3 स्ट्रक्चर दिख रही हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग एंटीपोडल सेल कहेंगे। तो ये क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। और ओव्यूल जो बीजांड होता है, फ्यूनिकल की सहायता से हाइलम से जुड़ा रहता है, वरना बीजांड तो नीचे गिर जाए, तो नीचे नहीं गिरता है, वो जुड़ा रहता है किसी चीज से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, और हाइलम से जुड़ता है। तो फ्यूनिकल क्या है, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये बिल्कुल ऐसे घूम रही है, ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। तो ये क्या है, हाइलम, ये फ्यूनिकल है, ये स्ट्रक्चर हो गई। और जो हम लोग आवरण की बात कर रहे हैं कि बीजांड के ऊपर क्या होता है, आवरण पाया जाता है, तो उस आवरण की हम लोग बात कर रहे हैं। उस आवरण में क्या होगा, तो आवरण की अगर बात करें तो बीजांड के ऊपर जो आवरण होता है, वो आवरण कैसा होगा, तो देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है, 1 2, ये क्या है, 1 ये है, 2 ये है। तो इस बीजांड के ऊपर कितने आवरण है, 2 आवरण है। तो 2 आवरण वाले बीजांड को हम लोग क्या कहते हैं, द्वि अध्यावरणीय बीजांड कहते हैं, यानी बाइटैगमिक ओव्यूल कहते हैं। तो ये कैसा ओव्यूल हो गया, ये बाइटैगमिक ओव्यूल हो गया। और इसमें जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग अध्यावरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। तो ये क्या है, इंटेगुमेंट है। फिगर किसका है, ये फिगर, ये क्या है, ओव्यूल। किसका फिगर है, ये ओव्यूल का फिगर है। तो एक ओव्यूल में इतनी सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, टाइप ऑफ ओव्यूल हो गए, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बीजांड द्वार के आधार पर, बीजांड द्वार क्या है, बीजांड है, बीजांड तो क्या है, माइक्रोपाइल है। तो ये बीजांड द्वार के आधार पर कितने, अब हम लोग बात करते हैं कि बीजांड द्वार के आधार पर ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की, बीजांड द्वार के आधार पर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड के प्रकार। क्लियर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि आवरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अब हमें यह पढ़ना है कि बीजांड द्वार के आधार पर क्या होते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि माइक्रोपाइल के पास जो थोड़ा सा जगह खुला रह जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसी माइक्रोपाइल एरिया को, जगह को हम लोग क्या कहेंगे, इसी माइक्रोपाइल एरिया जगह को हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं, जहां से बीजांड का द्वार खुलता है, दरवाजा खुलता है, उसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। तो बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड कितने प्रकार का होता है, वो बात करनी है। अभी तक हम लोग आवरण के आधार पर देख रहे थे, अब बीजांड द्वार के आधार पर देखते हैं। तो बीजांड द्वार के आधार पर ये कई टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट कौन सा है, इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में काफी ये अजीब लगते हैं बोलने में, लिखने में भी अजीब होते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। 5 टाइप के ओव्यूल हैं, 5 टाइप के बीजांड हैं बीजांड द्वार के आधार पर। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट, जिसको हम लोग आर्थोट्रोपस, आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो आर्थोट्रोपस हो गया। नेक्स्ट, एनाट्रोपस ओव्यूल। थर्ड, हेमी, क्या है, हेमी ट्रोपस। नेक्स्ट,
एम्फीट्रोपस, नेक्स्ट सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो बीजांड द्वार के आधार पर, माइक्रोपाइल गेट के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, जिसे हम लोग आर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। 5 टाइप के होते हैं। तो ये 5 टाइप के ओव्यूल होंगे, वो भी बीजांड द्वार के आधार पर। नेक्स्ट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आर्थोट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है, कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग इसके आगे टीचिंग करेंगे, स्टडी करेंगे और लिखते रहेंगे इस चीज़ को। तब तक के लिए टाइम काफ़ी हो गया है, लगभग 1 बजने वाला है रात का, वो भी, और सो जाते हैं। आप लोग भी सोइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल गेट के आधार पर। तब तक के लिए गुड नाइट।